अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चाहती हूँ कि अपनी आवाम से, मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो बेऔलाद हैं, उनके लिए ये एक रूहानी इलाज है जो बड़ा कारआमद है। आप इसको आज़मा के देखें और इसमें बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और सूरह यासीन से इलाज में बहुत बेहतरी आएगी। जिनको 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल औलाद नहीं होती, उनके लिए ये कारआमद है। और अपने हाथों से करें, बजाय किसी तवीज़ गढ़ने वालों के पास जाने के। अगर आप इल्म रखते हैं तो ये आपके लिए है। इल्म का मतलब है कि आपको उर्दू आती है, कुरान पाक की अरबी आती है, आयात आती हैं, तो आप इस पे अमल करें, खुद अमल करें। तो आप अल्लाह का और अल्लाह के कलाम का और कुरान पाक की सूरत का करिश्मा देखें। 20-20 साल जिनकी औलाद नहीं होती, अल्लाह ताला उनको भी औलाद देता है। और ये अमल मैं आपको बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए सबके लिए आसानी हो और सबके लिए बेहतरी हो। तो ये अमल जो है ना इस तरह का है कि ये सूरह यासीन का नक्श है, मैं आपको दिखा दूँ, आप देख लें। उसके अलावा मैं आपको सूरह यासीन से भी मैं दिखा देती हूँ कि सूरह यासीन से ये देखें। ये सूरह यासीन का नक्श है, तो मैं नीट करके लिख दूँगी ताकि आप लोग जो है ना बड़ी आसानी से उसको लिखने में आपको मदद मिले। और इसका तरीका ये है कि ये एक चीनी की प्लेट लेनी है आपने। ये आपने एक चीनी की प्लेट लेनी है, प्योर चीनी की प्लेट हो और इसके नीचे चाइना लिखा हुआ। वाइट कलर की लेनी है, ये हल्का फुल्का अगर डिज़ाइन हो तो कोई बात नहीं उसमें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि चौरस डिब्बा जो है ना आपने इस तरीके से करना है, इधर से भी चौरस और इधर से भी चौरस और यहाँ से भी आपने चौरस करना है। फिर आपने यहाँ से इस साइड पे ले आना। पहले आपने ये सेंटर से आपने इसको लाइनिंग लगानी है, ऊपर से नीचे। फिर आपने दाएं से होते हुए बाएं जाना। फिर आपने इसको एक लाइन और, एक लाइन और, ये 3 लाइनें हो गई। तो ये चौथी और ये 5वीं सेंटर में इसलिए लगानी है कि 1 2 3 4 और सेंटर वाली 5, ये 5 लाइनें हो गई। अब आपने इसी तरह 2 लाइनें इस साइड पे लगानी है, 2 लाइनें इस साइड पे और 2 ही लाइनें आपने इस साइड पे लगानी है। तो 2 ही लाइनें इस साइड पे। अब ये तकरीबन पूरा एक जाल जो है ना वो नक्श का तैयार हो गया। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको बड़े ध्यान से लिखना है। और ये जो अरबी की आयात हैं सूरह यासीन और उसके जो अदाद हैं ना वो निकाल के सूरह यासीन का नक्श बनाया गया। सबसे पहले आपने लिखना है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया। अब आपने तसल्ली करनी है
1 2 3 4 5 5 लेने इस साइड पे, 1 2 3 4 5 इस साइड पे। तो जो टोटल जो है ना ये खाने 6 इधर आएंगे, 6 इस साइड पे आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपने ये लिख लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने इधर लिखना है या अल्लाह। फिर इधर लिखना है या मोहम्मद, या मोहम्मद। यहाँ पे आपने लिखना या अली, और इस कॉर्नर पे आपने लिखना है या फातिमा। और जहाँ से बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है सबसे पहले, वैसे तो हर खाने में एक अलहदा-अलहदा जो है ना वो स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको सीधा लिख देती हूँ। वो इसलिए कि आपकी आसानी के लिए आपको, क्योंकि सबसे पहला नंबर जो कम होगा ना वो खाने में आता है, सबसे कम वाला नंबर। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। यानी सबसे पहले खाना जो है ना ये 420 4 24 आएगा, 424। फिर इसके बाद इससे छोटा आगे वाला जो हिस्सा ना वो लिखा जाएगा, और उससे सबसे छोटा हिस्सा जो है ना 431 आएगा। 1 2 3 431। इस सबसे कम जो रकम होगी वो आपने यहाँ पे लिखना है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये फ़ारसी के अदाद है हरूफ अबजद। इसको हमने नक्श को हरूफ अबजद में लिखना है। और ये वैसे ही मैंने आपको बताने के लिए कि सबसे कम रकम जिस खाने में आएगी वो लिखनी है, लेकिन इसमें आप लोगों को मुश्किल होगी, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना पहले खाने से, ठीक है। ये लिखना 4 4 9 हो गया। फिर लिखना 4 4 ये 6 हो गया। ये फ़ारसी के भी अदाद हैं, इसको हरूफ अबजद कहते हैं। उसके बाद लिखना है 4 5 1। फिर लिखना 4 4 0 4 5 2। ये 2 है, 2 ठीक हो गया। आगे फिर लिखना 4 4, फिर आगे 2 आएगा। एक लाइन मुकम्मल हो गई। अब लिखना है 4 3 1 4 2 5, फिर आगे 4 फिर आगे 4 3 4। ट्रिपल 4 4 3 4 5, ये भी 5 है। ये 4 है। 4 4 5 ये हो गया। ये आगे
4 4 8 हो गया। आगे 4 3 3 हो गया। ये पूरी लाइन जो है ना वो मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम तीसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। 4 3 7 4 3 1 4 4 1 4 4 3। ये आगे 4 3 0। ये आ गया 4 4 0। ये 3 लाइनें पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये आपने 4 2 6 हो गया। फिर आगे लिखना 4 3 4 3 3। आगे 4 4 8 आ गया। 3 सॉरी 4 4 3 9। आगे 4 3 5। तो आगे ये रकम आ गई जो पहले ऑलरेडी मैंने लिखी हुई 4 3 1। ये हो गया। अब यहाँ पे आना है, ये जो 5वां खाना, इसमें लिखना 4 2 7 4। ये डबल खाना जो है ना इसमें 3 4 3 आएगा। ऊपर भी 4 3 यहाँ पे भी 4 3। फिर आगे लिखना है 4 2 9। इस खाने में आ जाएगा 4 4 6। और आगे फिर रिपीट यही होगा 4 4 6 4 2 3। 4 4 4 3। ये हो गया। आगे यहाँ पे लिखना है 4 4 8 4 8 8 4 4 8 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। ठीक हो गया। 4 3 1। ये हो गया। फिर आगे 4 4 3 9 हो गया। ये आगे 4 5 5। ये पहले का मैंने लिखा हुआ था कम रकम, जो सबसे कम रकम है ये है। और लास्ट में 4 5 3। ये नक्शा हो गया कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे आपने एक आयत लिखनी है। रब्बी हबली
मीम नस्वालेहीन। रब्बी हबली मिनस्वालिहीन। रब्बी हबली मिनस्वालिहीन। अब ये नक्श बिल्कुल कंप्लीट है और इसमें आपने सुबह नहार मुँह शाम को आप लिख लें। पहले आपने 2 रकात नफल अदा करने हैं और शुक्राने के 2 रकात नफल हाजत रवा के या 2 रकात नफल शुक्राने के ये अदा करने हैं। और जाए नमाज पे बैठ के ये एक चीनी की प्लेट लेनी है और ये ब्लैक पेन जो है ना, ये ब्लैक पेन लेना और ये नक्शा आपने कंप्लीट करना है। वैसे मैं कागज़ पे लिखा हुआ जो है ना वो सेंड कर देती हूँ, आप उनकी तरफ देख के बना सकते हैं। फिर आपने इस चीनी को क्या करना है कि इसको ना इसके ऊपर कोई रुमाल या प्लेट उल्टी या इसके ऊपर कोई चीज़ इसको ढाँप के रखना है। मुख्तसर ये है कि इसको ढाँप के रखना है। और सुबह जब भी अगर नमाज़ पढ़ें फजर के बाद आपने इसके अंदर अर्के गुलाब भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन सा वाला लेना है। अर्के गुलाब आपने अच्छा वाला लेना है। ये देखिए ये अर्के गुलाब है, किसी भी कंपनी का ले लें, अच्छी वाली कंपनी का लें। ये इत्तेहाद फार्मा है। तो बहरहाल आप जो भी आपको अवेलेबल हो अच्छा वाला अर्के गुलाब आपने लेना है। हाफ़ कप जो है ना आपने इस प्लेट में हाफ़ कप अर्के गुलाब इसमें डाल के तो फिंगर के साथ सारे जो ये है ना सारे अल्फाज आपने उसमें मिक्स करने हैं। अर्के गुलाब से इसको धोना है और जो पानी होगा आपने वो पी लेना है और ये डेली अमल करना है। ये उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत कर देगा। अगर फ़र्ज़ करें ना हो तो ये 40 दिन का अमल है। ये अमल 40 दिन का है। तो मैं वैसे पेज के ऊपर इसके नीचे तरीका भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप ये अमल करें, यकीन कामिल के साथ करें तो इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद 100% आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इस पे लोग कामयाब हुए हैं। अल्लाह ने बे औलादों को साबे औलाद किया है अल्लाह के फ़ज़ल से। हाँ 2-3 चीज़ें हैं कि मैं उसमें आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी। वो ये बात है कि एक बाज़ बच्चियाँ होती हैं अगर लेट काम हो जाए तो वो मुख्तलिफ़ जो है ना टोटके वो करती हैं। मिसाल के तौर पे मेडिसिन के तौर पे किसी डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि मैं आपकी डीएनसी करती हूँ तो उसमें जो है ना वो आपके जो है ना चांसेस जो है ना वो बढ़ जाती हैं कंसीव करने में और अल्लाह ताला रहमत कर देता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसमें चांस जो 50% चांस होते हैं कि कंसीव हो जाए, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, वो कंसीव नहीं कर पाती। तो उससे ज़रा इग्नोर करें कि अगर वो औरत ये करवा चुकी है तो उसके लिए मुश्किल है। नंबर 2 जिन बच्चियों के यूट्रस में वो बबल बन गए हैं या फिर वो रसोली हैं तो उनके लिए अगर उन्होंने वो ऑपरेट करवा लिया तो उनके लिए भी मुश्किल है। मैं साफ बात बताऊंगी, इसमें मैं आप लोगों को गलत बयानी नहीं करूँगी। ये 2 बच्चियाँ जो ना ये काम कर चुकी हों तो उनके लिए पॉसिबल भी है। अल्लाह ताला की ज़ात पे अगर भरोसा रखें तो अल्लाह की ज़ात बहुत कुछ कर सकती है। ये मत सोचें कि नहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि पॉसिबल नहीं है तो अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो वो भी पॉसिबल है। 100% जो है ना वो पॉसिबल है कि उसमें वो भी तरीका कामयाब है। और ये तो अमल अल्लाह पाक का कह लें कि अल्लाह की तरफ से है।
हमारी रहनुमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो अल्लाह ने ये जो सूरतें उतारी हैं, हर सूरत का अलग-अलग मकसद है। मैं आगे जाके मज़ीद वीडियो बनाऊँगी जिस पे हर सूरत के लिए उसका जो आप लोगों के लिए मुजरिब है, फ़ायदेमंद है, वो उस पे मैं वीडियो बना के वो भी अपलोड करूँगी, ताकि आप घर बैठे किसी तवीज़ गंडे वालों के पास मत जाएं। ये उनके पास कुछ नहीं है। अगर कोई होगा भी ये वली अल्लाह तो ठीक है, लेकिन उसमें भी 50% मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्रॉड होता है। वो बस पैसे लेने के लिए वो कहते हैं जी इतने हज़ार दे दें, ये हदिया हो गया, हम चिल्ला काटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। जब हमारे पास कुरान पाक है तो हम इनसे फ़ायदा क्यों नहीं लेते? कुरान पाक से फ़ायदा लेने का मकसद हमारा, कुरान हमारे ऊपर नाज़िल इसलिए हुआ कि हम इससे फ़ायदा लें, क्योंकि 1,24,000 पैगम्बर जो गुज़रे हैं तो सबको अल्लाह ताला ने अपना अपना मुकाम अलहदा दिया है। और कुरान पाक सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी हैं, और कुरान पाक इनके ऊपर नाज़िल हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसमें बहुत कुछ है। ये कुरान एक बहुत बड़ा समुंदर है। आपको मालूम नहीं, आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको पता चलेगा। आप इसको गहराई से देखें, और इससे फ़ायदे इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मरने से, पैदा होने से लेके मरने तक सारा कुछ इसमें कुरान पाक में लिखा जा चुका है। हमें जितनी औलाद अल्लाह ने देनी है वो भी लिखी जा चुकी है हमारे नसीबों में। जो दौलत है, शोहरत है, वो जिस मुकाम पे जाना हमने, वो भी हमें अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। सिर्फ सबबुल असबाब पैदा करना होता है अल्लाह ताला ने। वो किस तरह करना होता है वो अल्लाह को पता है। कुछ आप लोग अल्लाह पे यकीन करके, अल्लाह पे ईमान रख के काम करें तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल 100% जो है ना, मैं वो कहूँगी कि ये कामयाब तरीन अमल है। जिनके बेऔलाद लोग हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, उनके लिए ये बहुत मुफीद और कारआमद है। बगैर ये इसमें सिर्फ थोड़ा सा खर्चा आएगा। अब ये चीनी की प्लेट में 250 की लेके आई हूँ, ये मैं कल लेके आई हूँ, और ये मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है और अल्लाह ने सबको सब औलाद किया। अब मेरी जो है ना वो कह लें 60 के करीब, यानी 60 साल के करीब मेरी एज है। और मैं शादी से पहले ये मैंने आजमाया था। ये कुरान पाक मेरे पास बहुत पुराना है, मेरा अपना कुरान पाक है। शादी से पहले मैंने इसको ख़रीदा था और इससे मैंने बहुत फ़ायदे लिए हैं। और ये कुरान पाक जो है ना, वो इसमें नक्श थे, तो बाय चांस मैं इसकी स्टडी करती थी। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही इसमें लिखा हुआ है। कुरान पाक ये देखें साइड पे जो है ना, ये सारा मैं आपको बताऊं कि ये सारा इसमें जो तर्जमा होता है ना, ये सारा नीचे तो जितना भी है ये सारा तर्जमा जो भी होता है, ये उनकी तशरीह सारी की हुई होती है। आपको इसमें से हर चीज़ जो है ना, नबियों के मतलब, पैगम्बरों के मतलब, और हर सूरत की जो है ना तर्जमे के साथ पूरी मुकम्मल तफसील मिलेगी। जितना भी कुरान पाक है इसमें देखें तो आपको यहाँ तक हर चीज़ जो है ना वो तशरीह के साथ मिलेगी। तो कोशिश किया करें कि ऐसा कुरान पाक लें जिससे आपको, ये प्योर सुन्नियों का कुरान पाक है, मैं आपको ये भी बता दूँ, अहले सुन्नत जमात का है। और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप कुरान पाक के अंदर जाएं, इनकी हर गहराई देखें, इनके हर एक एक लफ्ज़ को देखें तो आपको पता चलेगा। मैं आपको मुकम्मल तौर पे साथ साथ गाइड करूँगी, और इसमें इस्तिखारा करना भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह इसको इस्तिखारा करना है, और घर बैठे आपका काम होगा नहीं होगा, आपको बिशारत होगी बाकायदा। और बाकी ये जो अमल है कुरान पाक में सूरह यासीन का, आप इसको करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो आप सब औलाद होंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। अब ये पूरा नक्श जो है ना, पूरा नक्श है, आप इसको देख लें।
अब इसका तरीका भी मैं आपको लिख देती हूँ। रात को पहले दिन 2 रकात नफल, हाजत के पढ़कर चीनी की प्लेट ब्लैक मार्कर अर्के गुलाब ये नक्श रात को लिखना है और सुबह नहार मुँह आधा कप करके गुलाब प्लेट नक्श वाली इसमें डाल दें और तमाम नक्श लिखा हुआ शहादत की उंगली से पूरा नक्श घोल कर पी लें। बड़ा गोश्त मछली अंडा मसाले वाली चीज़ें इनसे परहेज़ करें। अच्छा जी, ये सारा मुकम्मल जो है ना नक्शा। और आपको मैं एक बात बता दूं, नक्शे जब लिखेंगे तो बाकायदा नियत करनी है और नियत यही करनी है कि अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा के लिए ये नक्श लिख रही हूँ, अपने ख्वाहिश के मुताबिक कि अल्लाह पाक मुझे साबी औलाद कर दें। और ये मैं सूरह यासीन का नक्श लिख रही हूँ और इसके तो फ़ैल अल्लाह पाक मुझे साबी औलाद कर दें। और फिर आपने चलते फिरते क्या करना है कि ये नीचे जो रब्बी हबली मिनस्सालिहीन ये आपने कसरत से पढ़ना है और इसको आपने इतना कसरत से पढ़ना है, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, कि ये इतना फ़ायदेमंद है कि अल्लाह ताला मुझे स्वाले औलाद दे। इसका तर्जुमा आप करेंगे तो इसका मतलब है कि एस अल्लाह मुझे साबे औलाद कर, यानी मुझे नेक सालेह औलाद दें, नेक औलाद दें। तो ये अमल करें इंशाल्लाह, अमल करें फिर मुझे बताना। बाकी आप मेरा जो ये पहली वीडियो है इसको आपने लाइक भी करना, कमेंट भी करना है और बेल का बटन भी दबाना है ताकि मैं मज़ीद जो वीडियो बनाऊँ वो आप तक भी पहुँचे। और
कमेंट करके मुझे बताना। अगर मेरी कोई गलती हुई तब भी मुझे बताएं, मैं ताकि उसमें कोशिश करूं कि मैं, अगर आप लोगों को समझने में मुश्किल हो, आप मुझे कमेंट करें। मैं बाकायदा कमेंट पढ़ के तो फिर मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि आपने किस तरह। तो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के थ्रू मुझसे रब्ता करना चाहें तो तब भी मैं आपसे फ्री में गाइड करूँगी, फ्री में। कोई मेरा हदिया नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि आपने सदका जो है ना, ढाई ढाई पाव बड़ा गोश्त, 2.5 पाव बड़ा गोश्त, छोटी बोटी आपने बनानी है। इतनी छोटी छोटी बोटियाँ लेनी है। अगर बड़े का गोश्त ना मिले, कलेजी ले लें। कलेजी ना मिले तो वो चिकन ले लें, सीने वाला, हड्डी के बगैर। तो उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना लें 2.5 पाव। वो आपने हर हफ्ते मंगल को या हफ्ते वाले दिन आपने चीलों और कवों, जो चीलें होंगी, कवे होंगे, उनको डालनी है। और उसके अलावा आपने किसी और को नहीं देना। ये अपने ऊपर से वार के, अपने मियाँ के ऊपर से वार के तो ये दे दें। बाकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी जिनके बच्चियों में प्रॉब्लम है, उनके लिए जो मसले मसाइल हैं यूट्रस के मतलब, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, वो मेडिसिन बताऊंगी। उसके अलावा दूसरा जो है ना, मैं उनको, अगर मर्दों में सीरम की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। उनके लिए भी मेडिसिन जो है ना, वो मैं कुदरती नेचुरल चीज़ें जो है ना होगी, केमिकल के बगैर होंगी, अपने हाथों से ख़रीदें, उनको अच्छी तरह साफ़ करें, बनाएं और वो खुद इस्तेमाल करें। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी इसके बाद में वीडियो वो भी बनाऊंगी और वो भी शेयर करूंगी यूट्यूब पे। ये मेरा पहली यूट्यूब का चैनल पे मेरी पहली ऐसी वीडियो है। मैं मज़ीद जो और अपनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर, जो उनके मुफाद में हो, जो उनकी मुश्किल हो, सबसे बड़ी मुश्किल हो, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।